राम राम। आप देख रहे हैं जमींदार टीवी में रामस्वरूप मुंड। तो गांव गांव का अभियान चल रहा है, उसमें पुआर वाले गांव में आए हुए हैं। ये लगभग काफी सालों से बसा हुआ गांव है और इसकी ग्राम पंचायत लगती है माणकासर। लेकिन गांव की हालात है देखे जाए ना तो यहाँ न तो ग्रेड सड़कें है, न लाइट है, न पानी की में डिग्गियों में पानी है। पानी की जगह डिग्गियों में घास फूस किंकर ये उगे हुए हैं पेड़ की तरह। और लाइट के हालात देखे जाए तो पोल है ही नहीं, पोल की जगह खूंटों से तैयार किए हुए पोल है, लकड़ी से तैयार किए हुए पोल है। हमारे साथ कई ग्रामीण जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका नाम? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जी, ये बताइए गांव में बड़ी बड़ी क्या समस्या है? गांव में सर एक तो समस्या है, गांव में यहाँ पे मान लो पीने के लिए सार्वजनिक पानी की कोई व्यवस्था नहीं। ये कब से है? डिग्गी तो बड़ी हुई है, कब से है? लगभग 12-13 साल हो गए मुझे देखते हुए। अच्छा। आज तक मान लो पीने का पानी, सार्वजनिक पीने के लिए पानी नहीं। वैसे घर के आगे कुंड बनाए हुए वो तो है नहीं, वो तो है, सार्वजनिक लेकिन व्यवस्था नहीं। जैसे ये डिग्गियों से पानी अभी घरों में तो पानी आता है, तो कहीं बाहर से लाते हो या नहीं? घरों में बाहर से लाते हैं या निजी व्यवस्था की हुई है। लेकिन मान लो जो डिग्गियां हैं, सार्वजनिक आवारा पशु घूम रहे, वो पशु अब गर्मियों के मौसम में लगभग मान लो आए दिन हर दिन पशु मर रहे थे। कितने पशु पानी पीते हैं यहाँ लगभग? देखिए गांव में यहाँ में आवारा आते रहते हैं, लगभग 200-400 पशु तो यहीं आसपास के होते हैं। अच्छा। वो रहते हैं। अब नहर में पानी नहीं था तो कहाँ से पिए पानी? और कोई समस्या? डिग्गियों के लिए हम मान लो जितनी हो सके कोशिश तहसील स्तर तक कर चुके हैं। क्या बोल रहे? जिला स्तर तक कर क्या चुके बोल हैं। रहे हो? वो जीपीडीपी प्लान में एक बार मुझे बताया था कि हमने सेक्शन कर दिया और मार्च महीने तक आपका काम चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ काम। वही समस्या है। सरपंच को भी अवगत करवा दिया गया और कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी अवगत करवाया था, लेकिन आज तक कोई समस्या हल नहीं है। और कोई एक भाई साहब से और बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। और कोई आपने समस्या, कोई लाइट है या सड़कें है और कुछ? सड़कें बनाई हुई है, वो सभी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं। बारिश की समय बाइक चल नहीं पाती है, गिर जाती हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा है सड़क पर। अच्छा, और कोई समस्या जैसे बहुत बड़ी समस्या हो, जैसे अभी सरपंच चुन दिया आपने, सरपंच यहाँ गांव में कभी आया था क्या बनने के बाद? नहीं आया अभी तक सरपंच, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा। और समस्याओं का तो हमारा गांव भंडार है समस्याओं का। अच्छा, और बात करते हैं कि गांव समस्याओं का भंडार है कि हर गांव में कहीं लाइट की समस्या होती है या कहीं पानी की समस्या होती है या कहीं और समस्या होती है। लेकिन जो इस गांव के हालात देखते हैं ना तो ग्राम पंचायत माणकासर लगती है, लेकिन चुनाव सरपंच जीतने के बाद यहाँ अभी तक पवार वाला में पहुंचा नहीं। पीछे तो देख रहे हो डीपी पोल पर लगी हुई है, एक पोल है, वो पता नहीं कब गिर जाए, इस बात का कोई कह नहीं सकते। थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमाए। कैमरा आप बताओ कि लाइट को पूरा सर बताओ। जी, लाइट में तो ऐसे है कि रीडिंग तो कोई लेता नहीं। अच्छा। गाँव में कोई आता नहीं। नहीं, लगभग मिनिमम बिल कितना हजार का आता है? देखिए बिल है वो जो रीडिंग के हिसाब से मान लो डबल आता है कभी भी आए। रीडिंग अगर 250 रुपये आना चाहिए तो 500 तो आ ही रहा है, 750 नहीं आए तो अलग बात है। इतना तो आ ही रहा है, डबल बिल आ रहा है। अगर 500 रुपये बिल आना चाहिए तो वो डबल ही आएगा, 1000 रही बात बिल के अलावा जो गांव के किनारे है, यहाँ पे साइड में चको ढाणियों में जो तार लगे हुए, वो कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति में जमीन से 4 या 5 फीट ऊपर 11 केवी का जो लाइन है वो लगे हुए हैं। नहीं, अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया? जी, अधिकारी है ही नहीं। वैसे देख ले, अधिकारी है ही नहीं, तो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वोटों के अलावा जब वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनके अलावा जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं करते हैं। कहाँ तक बताऊं आपको? मंत्री तक, सरपंच है, प्रधान है, चाहे मंत्री तक नहीं, वो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरपंच तो आप ही चुनते हो। यही दूसरी बात है, अधिकारी को अवगत तो करवाना पड़ता है ना पहली चीज तो। अभी बिल देने यहाँ बिल आते हैं या पहुंचाते हैं बिल, या बच्चों से लेके आने पड़ते हैं? जी, बिल वो तो पहुंचाते हैं या मान लो किसी दुकान में रख देते हैं, बिल तो पहुंच जाते हैं समय पे, वो कोई अलग बात है। लेकिन मान लो निजी समस्या है, जैसे हमारे गांव में आंगनबाड़ी के अंदर है, इनके अंदर जो 4-5 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उन्हीं के घरों के या उन्हीं के जो मान लो जो निजी है, उनके परिवार के हैं, उन बच्चों के नाम लिखे हुए, बाकी किसी गांव के गरीब बच्चों से उन्हें कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो 4-5 कार्य करता है, उनके बच्चों के ही नाम है, दूसरे गांव वाले किसी के बच्चे हैं नहीं? अभी मैंने शिकायत की थी, अभी मुझे 30 तारीख का समय दिया था। अच्छा, मान लो कॉलेज से। ठीक, 30 तारीख के बाद में लॉकडाउन हट जाएगा, उसके बाद में आपकी समस्या को सुलह किया जाएगा। जिन घर से मान लो एक घर के 4 बच्चों के नाम है, उनके 2 बच्चों के नाम काट के बाकी दूसरों को शिफ्ट किए जाएंगे, ऐसा मान लो आश्वासन उन्होंने दिया है। अच्छा, लेकिन गांव का प्रतिनिधि है, सरपंच है, चाहे मैं पिछले 15 या 20 सालों से देख रहा हूँ, कोई प्रतिनिधि गांव की सार्वजनिक समस्या है, उन्हें जिनमें 10% 5% बचते हैं, चाहे वो नरेगा हो चाहे दूसरा काम हो, उनके अलावा सार्वजनिक काम है जैसे लाइट का है या शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्हें कोई मतलब नहीं। यहाँ अपने शिक्षा का क्षेत्र है वो किस स्तर पर चल रहा है? शिक्षा का क्षेत्र साथ जो
सक्षम लोग हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट पढ़ते हैं, और जो गरीब है उनकी कोई हालत नहीं। नहीं, बस सरकारी पीने जो- का सरकारी स्कूल में मैं ऐसी स्कूल है, आपको नाम गिनवा सकता हूँ माणका पंचायत की, जिन स्कूलों के अंदर पीने का पानी की समस्या बोला, पीने का पानी नहीं है। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे माणका पंचायत की 20 साल की स्कूल है, जिसमें 2 साल से मैंने मास्टर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा समस्या है, और मैंने 1-2 बार किसी से बोला भी था, लेकिन अभी तक आदमी का बोला पानी, पीने के पानी की समस्या। अच्छा, स्कूल हाँ। जो ढाणियों की स्कूल होती है कि चकवाई की स्कूल तो होती है 5वीं तक की प्राइमरी, वहाँ पीने की भी समस्या है। और कई स्कूल ऐसी है जिनमें मास्टर भी है, वो भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी स्कूल है। अच्छा, और क्या सर, जो सरपंचों द्वारा ये जो ग्रेवल सड़कें बनाई गई है पिछले 15 सालों से, एक सरपंच की बात नहीं कर रहा, मुझे किसी से लाग लपेट नहीं, लेकिन 15 सालों से जो भी सड़कें बनी हुई है उनके अंदर उनसे कच्चे रास्ते कहीं ठीक थे, लाख गुना अच्छे थे कच्चे रास्ते, जिनके अंदर ऊपर बाइक लेके या बड़ा साधन लेके निकल नहीं सकते। ट्रैक्टर लेके जाओगे 10 किलोमीटर में एक बार पंचर होना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है इन सरपंचों ने। यानी यहाँ बिजनेस बना रखा है एक तरह का। सब बिजनेस है सर, 1 करोड़ रुपए लगा के सरपंच बनते हैं, चाहे कोई भी हो, मैं बताता मंत्री लेवल तक, मंत्री तक यही समस्या है। यहाँ पे आए थे, सबने माइक पकड़ करके वही बोला था कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनवा देंगे, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे यहाँ सेमग्रस्त इलाका है, जिसमें 2 HP की मान लो 5 HP की मोटर पास करने की मंत्री साहब ने और अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे वादा किया था बज्जू में। नहीं, वो वादा किया था, पूरा वादा किया था वो। पूरे क्षेत्र में, बज्जू क्षेत्र में मान लो जो सेमग्रस्त इलाका है, उसके अंदर मान लो 5 HP की मोटर पास कर देंगे, जो घरेलू मान लो कनेक्शन है उनसे, जिससे मान लो लघु किसान है उनके लिए मान लो, अच्छा, खेती के लिए पानी खेती नहीं, पशुपालन के लिए, अच्छा, पशुपालन के लिए उसके लिए, उसमें भी बड़ी लूट हो रही सर। क्या वो नहीं लागू पता? कर दिया क्या? नहीं लागू किया, कुछ लागू होने वाला नहीं, सिर्फ वादा था। उन्होंने वादा किया था कि हम 10 तक गिनती बोल के ये बोला था कि 10 दिन के बाद में अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो बज्जू क्षेत्र का जो ये सेमग्रस्त इलाका है, इसके अंदर 5 HP की मोटर पशुपालन के लिए मान लो मान्यता दे दी जाएगी, हर मान लो घरेलू कनेक्शन से चला सकते हैं। इनमें लूट है, क्या करें, किसान मरता क्या नहीं करता, लगाते हैं, चोरी करते हैं किसान। तो कहते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं ना, वो किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जनता है वो जनार्दन होती है, पासा किस तरफ पलट जाए वो कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो भी आता है ना, वो वादे बहुत बड़े करता है, लेकिन वादों को पूरा निभाता नहीं है। गांव की हालात देखा जाए तो यहाँ न तो पीने का पानी है, न लाइट की कोई प्रोसेसर ऐसे है, पशु और जो पशु आते हैं वो भी प्यासे ही जाते हैं। बाकी जो मंत्री जी अशोक गहलोत जो पीछे आए थे CM है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 5 का कनेक्शन इश्यू कर देंगे घरेलू कनेक्शन से, जिससे किसान अपना फायदा उठा सके, लेकिन वो भी अभी तक नहीं किया। लेकिन जो सरपंच बनते हैं उन्होंने भी यहाँ बिजनेस बना रखा है कि सड़कें बनाते हैं तो सीधा ऊपर इसे कंकर डाल के छोड़ देते हैं, जिससे अच्छा तो कि कच्चा रास्ता ही ठीक है। राम राम।